भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने आदिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और आज हम लोग भक्ति काल के बारे में ये पढ़ेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। अब ये जो भक्ति काल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है निर्गुण और सेकंड है सगुण। अब देखिए, ये जो निर्गुण है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है और जो सगुण है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण को जो 2 भागों में बांटा गया है तो इसमें फर्स्ट है प्रेमाश्रयी शाखा, इसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है ज्ञानाश्रयी शाखा, इसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। उसके बाद सगुण है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है राम भक्ति और सेकंड है कृष्ण भक्ति। अब हम लोग भक्ति काल के निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्गुण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। निर्गुण में हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्यधारा कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा संत काव्य धारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं, जो कि अधिक उपयुक्त है। अब देखिए, संत का अर्थ क्या होता है? तो संत का अर्थ है सज्जन और शांत प्रकृति के पुरुष को संत कहते हैं। तो संत किसे कहते हैं? सज्जन और शांत प्रकृति के जो पुरुष होते हैं उनको संत कहते हैं। उसके बाद है संत काव्य का अर्थ क्या है? तो संतों द्वारा रचे गए काव्य को संत काव्य कहते हैं, परंतु हिंदी में इसका अर्थ निर्गुण कवियों द्वारा रचा गया काव्य है। निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है। ब्रह्मा के 2 रूप हैं, निर्गुण व सगुण। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का स्वामी मानते हैं। निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन न होने के कारण जन साधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। निर्गुण भक्ति में गुरु का विशेष महत्व है। कवियों की रचनाओं से पता चलता है कि यह सतरूपी परम तत्व के ज्ञाता थे। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा की विशेषताएं। विशेषताओं को पढ़ने के बाद आप ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट है
यह सभी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। उसके बाद सेकंड है, निर्गुण भक्ति में नाम जप साधना की महत्वता है। नाम सभी बंधनों को काट देता है। नाम ही मुक्ति एवं भक्ति का दाता है। उसके बाद थर्ड है, संत कवि वैयक्तिक साधना पर विशेष बल देते थे। फोर्थ है, निर्गुण भक्ति मानव को एक ऐसे धर्म से जोड़ती है जहां पर छुआछूत, जाति पाति, वर्ण भेद नहीं होता है। उसके बाद फिफ्थ है, भक्ति की सहज साधना की महत्वता थी। सिक्स है, निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया। अब हम लोग निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवियों के नाम पढ़ते हैं। भक्ति काल में जितने भी कवि थे उन सभी को निर्गुण एवं सगुण भक्ति शाखा में बांट दिया गया है। निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो कवि निर्गुण में आते हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। उसके बाद जो सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो अब हम लोग निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवियों के नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है रामानंद, सेकंड है कबीर दास, थर्ड है रैदास, फोर्थ है गुरु नानक देव। उसके बाद फिफ्थ है दादू दयाल, सिक्स है सुंदर दास, सेवेंथ है मलूक दास, एट्थ है धर्मदास। कल के वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था, तो इन कवि की रचनाएं भी आप लोग जरूर पढ़ लें। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के बारे में। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। अब देखिए सूफी का अर्थ देखते हैं हम लोग। सूफी शब्द सूफ से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऊन, पगड़ी या फिर चबूतरा से होता है। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति परक गीत गाने के कारण यह संत सूफी संत कहलाते हैं। एवं कुछ विद्वान सूफी का अर्थ सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो सूफी शब्द के अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, तो ये दोनों अर्थ आप लोगों को याद करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूफी काव्य के कवियों ने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप से मिलता है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को पढ़ने के बाद प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सूफी काव्य में अधिकतर कवि मुस्लिम हैं, जिनमें से अधिकांश कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। सेकंड है, सूफी काव्य स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाली साहसिक शौर्य प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है, अधिकतर प्रेम कथाओं का नाम नायिका के
नाम पर ही है। उसके बाद फोर्थ है, सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के कवि के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है कुतुबन, सेकंड है मलिक मोहम्मद जायसी, थर्ड है मंझन, फोर्थ है मुल्ला दाऊद। इन सभी कवियों की रचनाएं कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आज हम लोगों ने निर्गुण भक्ति शाखा और उसके दोनों भागों को डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में सगुण भक्ति शाखा के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।